हाथी जैसे मोटे पेट से बहुत ज़्यादा परेशान आ चुकी थी। घर में हर कोई ताने देता था, मोटी भैंस, मोटा पेट, पता नहीं क्या कुछ नहीं कहता था। लेकिन मैंने भी ठान ली और ये जो आप मेरे हाथ में आज रेमेडी देख रहे हो, ये दही के साथ ये जो दाने हैं, ये अगर आपने ले लिए ना, तो मैं कह रही हूँ कि हफ्ते भर में ही आपका जो बढ़ा हुआ पेट है वो कहाँ गायब हो गया, आपको खुद को भी पता नहीं चलेगा। जैसा मेरे साथ हुआ, मेरा जो बढ़ा हुआ मोटा पेट था बिल्कुल अंदर जा चुका है। ये देख सकते हैं आप, ये देखिए, ये टी शर्ट बिल्कुल अभी इतनी ज़्यादा लूज़ हो गई है, जो कि एकदम टाइट होती थी। पेट गुब्बारे की तरह आगे को फूला हुआ, हाथी के पेट की तरह मोटा सा दिखता था, लेकिन अभी बिल्कुल स्लिम, मतलब कि अब मैं कोई भी सूट्स जो भी मेरे फेवरेट थे वो मैं सब पहन सकती हूँ। देखो जी, जब हम मोटे होते हैं ना, स्पेशली जब हमारा ये पेट मोटा हो जाता है, तो फिर हमें कोई भी ड्रेसेस फिट आते ही नहीं है, हर कोई हमारा मजाक उड़ाता है। मेरे साथ भी यही चीज़ें हो रही थी और फिर एक दिन पतिदेव की ये ताने भरी बातें मेरे दिल को छू गई और मैंने डिसाइड कर लिया कि नहीं, मैंने तो भाई वज़न कम करना ही है, हर हाल में, चाहे जो भी हो जाए। फिर जी मैंने जब इस रेसिपी को यूज़ किया और इसके साथ हल्की फुल्की अगर एक्सरसाइज कर लेते हो, अगर एक्सरसाइज नहीं होती है तो आप वॉक कर लीजिए या फिर अपने घर के कामों में इन्वॉल्व हुइए, तो आप देखोगे कि ये दुगनी तेज़ी से आपको रिजल्ट देगा। इसके साथ ही कुछ और चीज़ों का भी आपको खास ख्याल रखना होगा जो मैंने रखा। अगर आप सोचो कि खाली इसी से काम हो जाएगा, तो नहीं, आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट टिप दूंगी, उसके लिए बने रहिएगा मेरे साथ। पहले हम रेसिपी देख लेते हैं, फिर उस पर बात करेंगे कि किस तरह से आपको इस रेसिपी को तैयार करना है। एक नहीं, दो तरीके, जैसे कि हमेशा की तरह ही, क्योंकि हर किसी को ही सारी ही चीज़ें अच्छी नहीं लगती या फिर सूट नहीं करती, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे दो तरीके बता दूँगी कि किस तरीके से आप इस रेमेडी को यूज़ कर सकते हैं। गर्मियाँ आ रही हैं, दही जो है ऐसे भी आपको ठंडक बनाए रखेगा एंड साथ साथ में आपका वज़न, पेट जो है ना, बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर देगा। तो चलिए देखते हैं रेसिपी। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने लेना है दही। घर का फ्रेश दही लीजिएगा तो और भी अच्छे रिजल्ट आते हैं, क्योंकि मार्केट में आजकल आपने सुन ही रखा होगा, न्यूज़ में तरह तरह की न्यूज़ आती हैं, चीज़ें प्योर नहीं होती। तो मैं तो प्रेफर करती हूँ घर का शुद्ध दही। तो ये देखिए, ये मैंने खुद से जमा करके रात को ही रख दिया था तैयार करके। और अब आपने क्या करना है कि 1 कटोरी ले लेना है भर के दही। ठीक है, इस दही को आप दिन में 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। चीज़ों की क्वांटिटी पे खास ख्याल दीजिएगा। जो मैं बता रही हूँ आपको रेमेडी उसी तरह से बनानी है, नहीं तो फिर आप बाद में बोलते हो कि भाई रिजल्ट नहीं मिले। तो रिजल्ट तब नहीं मिलते। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं पर भी स्किप मत कीजिएगा, ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो पाए। तो सबसे पहले तो आपने ये दही ले लिया। दही में प्रोबायोटिक्स होते हैं, मतलब कि अच्छे बैक्टीरिया जो कि आपके पाचन को बेहतरीन बनाते हैं, मेटाबॉलिज्म को तेज़ करते हैं। इसके अलावा देखो, कैल्शियम भी दही में भरपूर मात्रा में होता है। तो जिन भी माताओं बहनों को हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, जैसे गोड्डों में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, कड़कड़ की हड्डियों से आवाज़ आती है, तो भाई आपके लिए भी ये रेमेडी बहुत कारगर होने वाली है, क्योंकि इसमें कैल्शियम भी भरपूर मात्रा में है, तो यह आपकी हड्डियों को मजबूत बनाएगा। इसके अलावा इसमें है प्रोटीन भरपूर मात्रा में, जो कि आप के पेट को काफ़ी समय तक भरा हुआ आपको फील कराएगी। आपको बार बार जो, मतलब आप क्रेविंग्स होती है ना कि भूख लग रही है, ये खा लेते हैं, वो खा लेते हैं, वो क्रेविंग्स आपको नहीं होगी और आपका बार बार, मतलब कि खाना खाने का मन नहीं करेगा। तो तभी, मतलब जब आप खाएंगे कम, तभी तो आपका वज़न भी कम होगा। तो इस तरीके से ये काम करता है। बाकी जो दही है आपका, इसमें विटामिन B12 भी होता है, जो आपको ऊर्जा भी देगा, मतलब कि काम करने की क्षमता। ठीक है, कमजोरी जैसा आपको फील नहीं होगा। एंड बहुत बार क्या होता है कि लोग डाइटिंग वगैरह करने लग जाते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि उनकी बॉडी में एनर्जी लेवल लो हो जाता है और फिर वो बहुत थका थका सा महसूस करते हैं। तो आप जब दही इस तरीके से लोगे तो आपको ये प्रॉब्लम भी नहीं होने वाली है। इसके अलावा इसमें पोटाशियम भी भरपूर मात्रा में होता है, जो आपको, जैसे सूजन होती है ना, जैसे आपके पेट में ब्लोटिंग जैसी समस्याएं हैं, सूजा सूजा सा आपको फेस, आपके हाथ पैर, आपका पेट फूला फूला सा आपको फील होता है, तो उस समस्या को भी ये कम कर देगा। इसके अलावा इसमें फॉस्फोरस भी भरपूर मात्रा में है। तो ये आपको ले लेना है 1 कटोरी फ्रेश दही। इसके अलावा अब देखो जी, सेकेंड जो इंग्रेडिएंट आपने इसमें ऐड करना है वो क्या है, वो है आपके चिया सीड्स। चिया सीड्स जो हैं वज़न को बहुत ही तेज़ी से कम करने का काम करते हैं। इनमें प्रोटीन भरपूर मात्रा में है, मतलब जैसे कि आपकी दही में,
वैसे ही इसमें भी प्रोटीन भरपूर मात्रा में है, कैल्शियम भरपूर मात्रा में है, आयरन भरपूर मात्रा में है, मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी है जो आपकी पेट की वो सूजन है उसको कम करने में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और इसे एक सुपर फूड कहा जाता है। अगर आप 1 चम्मच चिया सीड खा लेते हैं ना सुबह मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में, तो आप देखते हो कि पूरा दिन भर एनर्जेटिक रहोगे। आपकी एक्स्ट्रा जो आपको बार बार भूख लगती है, क्रेविंग्स होती हैं, वो नहीं होंगी। मेटाबॉलिज्म रेट को भी ये बूस्ट कर देता है और आपके पेट को काफ़ी समय तक आपको फील कराता है, जिससे आप ओवर ईटिंग से बच जाते हो। तो ये सुपर फूड आपके लिए, मतलब अगर आपकी बॉडी में, जैसे मैंने बताया, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, प्रोटीन, इन सब चीज़ों की कमी हो गई है ना, तो उस कमी को भी ये पूरा करेगा। बोलने का मतलब ये है कि ना सिर्फ वेट लॉस में ही, इवन आपकी ओवरऑल हेल्थ में ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। स्पेशली प्रोटीन की कमी जो है ना, मतलब हमारे देश में तो बहुत, अगर टेस्ट कराया जाए तो प्रोटीन की कमी सबसे पहला एक ऐसी चीज़ हो जाती है। तो यहाँ पे आप देखो दोनों चीज़ें प्रोटीन से भरपूर हैं। तो ये देखो जी, ये चिया सीड्स जो है ना, इनको लेने का तरीका बता देती हूँ। क्योंकि ये जो चिया सीड्स क्या हैं कि ये फूलते हैं। जब भी हम इनको पानी में डालते हैं तो ये एक जेली की तरह कन्वर्ट हो जाते हैं, या फिर आप अगर दही में डालते हैं तब भी ये उस तरह से फूल जाएंगे। लेकिन फिर आपको दही को थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे रखना होगा। तो 2 तरह से आप यहाँ पे इस रेमेडी में चिया सीड्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो आपने डायरेक्ट लिया और दही के साथ इसको मिक्स कर लिया और दही को फिर रेस्ट पे छोड़ दिया। लेकिन जैसे अभी आप गर्मी आ रही है, तो गर्मी के मौसम में अगर आप बाहर रख दोगे दही को, तो क्या होगा कि ज़्यादा खट्टा हो जाएगा कुछ ही देर में, क्योंकि जो इसमें प्रोबायोटिक्स हैं तो वो बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाएंगे और खट्टा सा आपको फील होगा, दही आपको ख़राब भी लग सकता है। तो इसलिए बेहतर रिज़ल्ट के लिए, और अगर इस तरह का फील ना हो, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप क्या करेंगे कि एक ले लेंगे गिलास पानी का इस तरह से। और ये काम आप रात को भी कर सकते हो, मतलब रात को अगर ओवरनाइट करोगे ना तो और भी अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो आपने क्या करना है कि 1 चम्मच, देखो क्वांटिटी का खास ख्याल रखें, 1 चम्मच से ज़्यादा आपको पूरे दिन में नहीं लेना है। बिगिनर हो तो ये देख सकते हैं आप, मेरा चम्मच काफ़ी छोटा आपको नज़र आ रहा होगा, जो टीस्पून होता है वो मैंने यहाँ पे ले रखा है। और अगर आपको हैबिचुअल हो गए हो तब तो आपका, देखो जी मैं आपको दूसरा चम्मच भी दिखा देती हूँ, तब तो आपका ये इतना, ये इस तरह का बड़ा चम्मच भी चल जाएगा। लेकिन जो बिगनर होते हैं उनको इतना बड़ा चम्मच नहीं लेना है, यहाँ से शुरुआत करनी है। क्योंकि अभी आपको पता नहीं है कि न्यू इंग्रेडिएंट किस तरह से आपकी बॉडी में रिएक्ट करेगा, क्योंकि बॉडी को भी समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है। एंड एक और चीज़ कि किसी भी चीज़ की अति बुरी होती है, मतलब कि ज़रूरत से ज़्यादा आपको कोई भी चीज़, एक ही इंग्रेडिएंट इतना ज़्यादा नहीं लेना है। माना कि भी आपके वज़न को कम करने में आपके लिए हेल्पफुल है चिया सीड्स, लेकिन अगर ज़्यादा क्वांटिटी में लोगे तो किसी चीज़ को अगर ज़्यादा मात्रा में लोगे तो उसके भी साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। बाकी अगर कोई बीमारी, आप दवाइयाँ वगैरह ले रहे हो तो अपने डॉक्टर से किसी भी रेमेडी को करने से पहले सलाह ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि इस तरह से 1 चम्मच आपने रात को ही भिगोने के लिए डाल दी, तो ये सुबह तक जेली फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आप उसमें दही मिक्स कर सकते हैं। ऐसा नहीं करना है तो बस आप तुरंत ही इस दही के अंदर ही ये चिया सीड्स इस तरीके से ऐड कर लें, जैसे भी आपको सूटेबल लगा। अगर आपने ध्यान रह गया तो रात को अगर आपने ये काम कर दिया है तो भी आप ये कर सकते हो। और मतलब दोनों चीज़ों को आप मिक्स कर सकते हैं। और मिक्स नहीं करना है तो इसको आप सिप सिप करते पीते रहिए, और फिर इसके बाद आप ये दही ले सकते हैं। और अगर दही में ही आपने ऐड कर लिया तो या तो आप इसको फ्रिज में रख दीजिए ताकि ये अच्छे से फूल जाएँ, जो दही में लिक्विड होता है उसको सोक कर लेंगे ये चिया सीड्स। तो आप फ्रिज में रख सकते हैं 10-15 मिनट या आधे घंटे के लिए दही को, और फिर तब भी आप इसको खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे परेशानी वाली बात नहीं है कि भी हाँ जी आपने तो भिगोया नहीं था पानी में तो अब क्या हम खाएंगे नहीं, तो नहीं, ऐसा नहीं है। तो मतलब जैसे आप सुबह उठते हो मॉर्निंग में, मैं आपको रूटीन बताऊंगी पूरा कि सुबह उठते ही क्या करना है, जो मैं करती हूँ जिससे मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं, जल्दी रिजल्ट मिले हैं। तो जब तक आप वो सारी एक्टिविटीज़ करोगे तब तक ये आपका आधे घंटे तक आपका आराम से भीग जाएगा, और इतनी देर में तो ये दही आपका बाहर भी ख़राब नहीं होगा, टेंशन मत लीजिए। बट मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, जैसे भी आपको सूटेबल लगे उस तरीके से आप कर सकते हैं। और अब दही की गुणवत्ता को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे, ये है काली मिर्च। काली मिर्च लेनी है आपने, बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है, लगभग चुटकी के हिसाब से ले रहे हो तो 2 चुटकी। और यहाँ पे स्पून आप देख सकते हो तो ये आपकी 1/4 टीस्पून के जितना यहाँ पे
आपने ली है। और ये जो काली मिर्च होती है आपके वज़न को बहुत ही तेज़ी से गिराने का काम करती है, और जब दही के साथ आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो इसकी प्रॉपर्टीज़, इसकी गुणवत्ता और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो कोशिश करें कि आप ये काली मिर्च लें। अगर ना हो तो स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चिया सीड्स तो आपने लेने ही हैं। लेकिन काली मिर्च अगर मिल जाए तो और भी अच्छे रिज़ल्ट, ना मिले तो भी कोई बात नहीं है, आप इसे स्किप कर सकते हैं। बाकी फिर इस तरीके से 10 कर मिनट जब आपका ये रेस्ट पे जाएगी, अगर अच्छी तरह से फूलना चाहते हो, आपकी फूल जाए तो आधा घंटा, बाकी आप 10 मिनट के बाद भी इसको ले सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी आप चिया सीड्स लेते हो, जैसे मैंने बोला कि ये पानी के अंदर, जैसे अब हमने इसको ऐड किया तो पानी को सोख करके ये फूलेंगे और जेली में उस पानी को कन्वर्ट कर लेंगे। मतलब कि इनके लिए पानी बहुत ज़रूरी है। जब आप चिया सीड्स को खाते हो तो आपको अच्छी मात्रा में पानी पीना बहुत ज़रूरी है। दिन में लगभग 7 से 10 गिलास पानी तो आपको ज़रूर से ज़रूर ही पीना है। जब चिया सीड्स खा रहे हो तो आपको खुल के पानी पीना बहुत ज़रूरी होता है, तो इस चीज़ का भी खास ख्याल रखें। देखो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा, और जब बताएगा नहीं तभी इन्हीं की वजह से फिर हमें साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं, तो इस चीज़ का खास ख्याल रखें। बाकी चलिए मैं आपको ये बताती हूँ कि कब कब आपको लेना है, कौन सी बेस्ट टाइम रहेगा, और मैंने कैसे कैसे इसको यूज़ किया जिससे कि मेरा वज़न इतने जल्दी कंट्रोल में आया। तो जैसा कि अभी आपने देख लिया कि रेसिपी को आप 2 तरीके से बना सकते हैं। ये जो पानी है ये बना लिया आप इस तरीके से, पहले एक सिप इस जेल वाले पानी का लिया। जो चिया सीड्स होंगे उनको चबा चबा करके खाना है, एंड साथ में आप दही को एंजॉय कीजिए। इसी से ही आपका नाश्ता हो जाएगा। अगर आपने इस तरीके से पानी में भिगोए नहीं है चिया सीड्स तो दही में भी ये सेम इसी तरह से जेली की फॉर्म में बन जाते हैं, अगर आपने इनको 10-20 मिनट का रेस्ट दे दिया। तो ये आपको करना है। अब देखो अच्छे रिजल्ट के लिए आपने क्या करना है, सुबह उठेंगे, सुबह खाली पेट आपको क्या करना है कि गर्म पानी लेना है, गुनगुना पानी लीजिएगा, क्योंकि अब गर्मी आ रही है तो बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म आपको सूट नहीं करेगा। गुनगुना पानी लिया, उसमें एक कटा हुआ नींबू का रस ऐड कर लीजिए। अगर आपको जैसे बीपी वाली इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स हैं तो आप इसमें नमक ऐड नहीं करेंगे। बाकी अगर नॉर्मल है तो आप नमक भी ऐड कर सकते हो, लेकिन नमक होना चाहिए सेंधा नमक, जो सोडियम जिसमें ज़्यादा होता है वाइट वाला, वो नहीं लेना। तो सेंधा नमक आप ऐड कर सकते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग। नमक नहीं ऐड करना है तो आप इसमें शहद ऐड कर सकते हैं। जिनको भी डायबिटीज़ वगैरह की दिक्कत हो तो वो स्किप कर दें, खाली पानी में नींबू का रस मिलाएं, उसी को पिएं बस। और उसके बाद 10-15 मिनट अगर आप कर सकते हो तो आप एक्सरसाइज, वॉक या फिज़िकल एक्टिविटी जो भी आप करना चाहें, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो एक मेरा फेवरेट स्टेप है कि एक ही जगह पे उठक बैठक में कर लेती हूँ, और उससे ओवरऑल मतलब पूरे शरीर पे जो फैट है ना वो सारा पिघलने का काम कर जाता है। तो ये कर सकते हो। बाकी अगर आप चाहें तो कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइज जो पेट के लिए ही हो वो कर सकते हो। 10 कर मिनट के लिए ये काम करने के बाद आपने फिर ये जो दही की कटोरी है चिया सीड्स वाली, तो ये आपने ले लेनी है। बस अगर आपने पानी में भिगो के रखा है तो इस तरह से, मतलब साथ में दही लेते रहें, और अगर आपने इसी में डाल दिया है तो बस आपने ये कटोरी ही पी लेनी है। इसको पीते ही आपको फील होगा, अब जो आपने वर्कआउट किया था, प्रोटीन की कमी तभी होती है जब हम वर्कआउट वगैरह करते हैं, क्योंकि मसल्स हमारे ब्रेक डाउन होते रहते हैं, तो उनको रिपेयर करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि प्रोटीन की मात्रा आपकी जो है ना, जितनी आपकी बॉडी को नीड है वो आपको लेनी है। लेकिन बहुत बार हमारी वो जो नीड है वो फुलफ़िल नहीं हो पाती है। लेकिन यहाँ पे ये जो चिया सीड्स हैं ये सुपर फूड का काम करेंगे, और दोनों ही चीज़ों में प्रोटीन है भरपूर मात्रा में, तो आपको प्रोटीन की कमी तो नहीं ही होगी। तो ये आपने ले लिया। इसके बाद आप खुद फील करोगे कि वाकई में अब मुझे भूख है ही नहीं। अब इसके बाद आप सीधा लंच पे ही जाओगे, क्योंकि ऑटोमेटिकली आपकी टमी फिल रहेगी और आपको भूख, क्रेविंग्स, ये सब चीज़ें नहीं होंगी। लंच में थोड़ा सा वैरायटी रखिए, चावल, दाल, रोटी, सब्जी, सलाद, जो कुछ भी खाना चाहते हो खाइए, थोड़ा थोड़ा रखिए, तो आपको खाने में भी मज़ा आएगा, देखने में भी मज़ा आएगा, और टेस्ट तो अच्छा होगा ही। बाकी जो इवनिंग स्नैक्स हैं उसमें आप मुट्ठी भर चना खा सकते हो, या फिर जो भी, या बादाम भिगे हुए, जो भी आपको सूटेबल लगे, जो भी आपके पास इजीली अवेलेबल हो। एंड डिनर जो है आपका वो आपने दोबारा से लाइट कर देना है। यही वो टिप था कि अगर आप
डिनर को बिल्कुल लाइट कर देते हो और टाइम से खा लेते हो, मतलब कि बहुत लेट नाइट नहीं करना है, मतलब 6-7 बजे के करीब आप अगर अपना डिनर ख़त्म कर लेते हो तो सुबह उठते ही, मतलब ये तो एक ऐसे चमत्कारी सा एक्सपीरियंस आपके साथ होगा। जब आप सुबह उठोगे तो आप खुद फील करोगे कि वाकई में मेरा पेट बहुत ज़्यादा हल्का आपको फील होगा। जो सूजन थी वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, क्योंकि हमने ये जो चीज़ें ली हैं ये बेसिकली काम ही उस पर करती हैं। तो बहुत अच्छे रिज़ल्ट आपको पहले ही दिन से दिखना शुरू हो जाएगा, और जब हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलते हैं तो फिर हम चाहते हैं कि नहीं यार अब तो वही, फिर हमें फील होता है कि नहीं वाकई में चीज़ें वर्क कर रही हैं। तो देखिए जी, आप इस रेमेडी को एक बार फॉलो कर लेना, यूज़ कर लेना, आपको खुद ब खुद रिजल्ट्स का पता चल जाएगा। बाकी प्रेग्नेंट लेडीज़ या कोई पर्टिकुलर दवाइयाँ ले रहे हो तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। प्रेग्नेंट लेडीज़ को इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय।